नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। बिलासपुर में भाखड़ा डैम के पास पहाड़ी गिरने से श्री नैना देवी मार्ग बंद, सड़क बहाली का काम जारी। पहाड़ी दरकने से टिहरा संधोल सड़क बंद, जान जोखिम में डालकर मंजिल तक पहुंचे राहगीर। उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, सितंबर में 4 रुपया सस्ता मिलेगा सरसों का तेल, रिफाइंड के दाम भी हो सकते हैं कम। उत्तराखंड में बारिश से भारी तबाही, रानी पोखरी के पास देहरादून ऋषिकेश पुल टूटा, 3 गाड़ियां बही। काबुल एयरपोर्ट पर एक और धमाके की चेतावनी, अमेरिका ने जारी किया अलर्ट। सुकमा के 17 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, प्रशासन और पुलिस को सहयोग का वादा। गाड़ी रोक पति पत्नी पर जानलेवा हमला, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में चल रहा उपचार, पुलिस ने घटनास्थल का लिया जायजा। देश में दूसरे दिन भी कोरोना वायरस के 11,000 से ज्यादा सक्रिय मामले बढ़े। कजाकिस्तान में गोला बारूद के गोदाम में सिलसिलेवार विस्फोट, 4 सैनिकों की मौत। ब्रिटेन की रेड लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान, यात्रा प्रतिबंधों में नहीं किया कोई बदलाव। अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में भाखड़ा डैम के पास पहाड़ी गिरने से श्री नैना देवी मार्ग बंद, सड़क बहाली का काम जारी। बिलासपुर में भाखड़ा डैम के पास पुलिस बैरियर के नजदीक पहाड़ी गिरने से भाखड़ा श्री नैना देवी मार्ग पर यातायात बंद हो गया है। क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात के कारण पत्थर सड़क पर आ गिरे, जिससे सुबह के समय मंदिर जाने वाले श्रद्धालु, इसके अलावा ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारी काफी परेशान हुए। हालांकि बीबीएमबी ने मशीनें लगातार रास्ते को साफ करने का कार्य शुरू कर दिया गया है और जल्दी यातायात को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। पहाड़ी दरकने से टिहरा संधोल सड़क बंद, जान जोखिम में डालकर मंजिल तक पहुंचे राहगीर। रुक रुक कर हो रही भारी बारिश से टिहरा संधोल सड़क खेड़ा नाला के पास पहाड़ी दरकने से अवरुद्ध हो गई, जिससे शुक्रवार सुबह टिहरा से संधोल और संधोल से टिहरा की तरफ जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि खेड़ा नाला के पास लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल निर्माण का कार्य चलाया गया है। पहाड़ियों की कटिंग के चलते यहाँ लगातार पहाड़ी दरक रही है और यहाँ सड़क बंद हो जाती है। हालत ये है कि लोगों को जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग टिहरा के सहायक अभियंता अनिल शर्मा ने बताया कि सड़क को सुबह 10 बजे तक यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही अन्य संपर्क मार्गों पर भी गिरे ल्हासों को हटाकर सड़कों को बहाल कर दिया गया है। उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, सितंबर में 4 रुपए सस्ता मिलेगा सरसों का तेल, रिफाइंड के दाम भी हो सकते हैं कम। प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को राहत भरी खबर है। अगले माह से सरसों का तेल 4 से 5 रुपए तक सस्ता मिलेगा। महंगाई की इस दौर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अब सरकार से उम्मीदें बढ़ गई हैं। फिलहाल सितंबर माह में एपीएल यानी सस्ते राशन उपभोक्ताओं को डिपुओं में 154 रुपए में सरसों का तेल मिलेगा, जबकि अगस्त में सरसों का तेल 158 रुपए मिल रहा था। ऐसे में तेल के दाम में सीधे 4 रुपए गिरावट आई है। इसी तरह बीपीएल उपभोक्ताओं को 148 रुपए में तेल मिलेगा। इससे पहले बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए 152 रुपए निर्धारित थे। इसके अलावा एपीएल टैक्स पेयर उपभोक्ताओं को 173 रुपए का तेल मिलेगा। इससे पहले टैक्स पेयर उपभोक्ताओं को ये 178 रुपए में मिलता था। उत्तराखंड में बारिश से भारी तबाही, रानी पोखरी के पास देहरादून ऋषिकेश पुल टूटा, 3 गाड़ियां बही। उत्तराखंड को एक भीषण त्रासदी का सामना करना पड़ा है। पिछले 2 दिन से हो रही भारी बारिश से देहरादून में तबाही का मंजर है। इसी बीच शुक्रवार को भारी बारिश के कारण रानी पोखरी के नजदीक जाखन नदी पर बना देहरादून ऋषिकेश पुल टूट गया। पुल के टूटने से 2 छोटे मालवाहक वाहन और एक कार बह गई। इस दौरान कार सवार एक व्यक्ति चोटिला हो गया। अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं है। पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी है। प्रदेश में बारिश के बाद जगह जगह मलबा आने से 659 मार्ग बंद है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक उत्तरकाशी जिले में 2, देहरादून में 2, चमोली में 7, पौड़ी में 18, टिहरी में 10, बागेश्वर में 3, नैनीताल में 3, चंपावत में 3 एवं पिथौरागढ़ में 17 मार्ग बंद है। काबुल एयरपोर्ट पर एक और धमाके की चेतावनी, अमेरिका ने जारी किया अलर्ट।
काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती बम धमाकों के बीच एक और बम धमाके की चेतावनी अमेरिका ने जारी की है। अमेरिका को आशंका है कि आतंकी कार बम से जल्द ही एक और धमाका कर सकते हैं। अमेरिकन ब्रॉडकास्ट कंपनी के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट पर कार बम से ब्लास्ट किया जा सकता है। उधर काबुल एयरपोर्ट पर बम से हमला करने वाले आतंकी की पहचान कर ली गई है। हमला करने वाला आतंकी अब्दुल रहमान अल लोधरी ISIS हक्कानी आतंकी संगठन का सदस्य था। दूसरी ओर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों में मारे गए लोगों में कम से कम 28 तालिबान के सदस्य थे। मीडिया ने शुक्रवार को तालिबान के एक अधिकारी के हवाले से ये रिपोर्ट दी है। सुकमा के 17 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, प्रशासन और पुलिस को सहयोग का वादा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के केरला पाल थाने में 15 नक्सलियों और दंतेवाड़ा में 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बस्तर IGP सुंदर राज ने बताया कि सुकमा जिले के ग्राम बोडको और फुलवाड़ी के निवासी 15 नक्सलियों ने केरला पाल थाने में आत्मसमर्पण किया है। इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करने के बाद प्रशासन को पुलिस का सहयोग करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह दंतेवाड़ा जिले में इनामी नक्सली बुधरा सोडी उर्फ सोडी वास्कर और मनकी आलामी ने भी दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव की उपस्थिति में आत्मसमर्पण किया है। गाड़ी रोक पति पत्नी पर जानलेवा हमला, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में चल रहा उपचार, पुलिस ने घटनास्थल का लिया जायजा। कुल्लू कोर्ट परिसर में हुए मारपीट मामले ने नया मोड़ ले लिया है। लेन देन के मामले में पूर्व पंचायत प्रतिनिधि पति पत्नी और जिला भाजपा के सह मीडिया प्रभारी के बीच में मारपीट हुई थी। उस मामले में अब दूसरे पक्ष की तरफ से पूर्व पंचायत प्रतिनिधि पति पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ है। जानकारी के अनुसार काइस पंचायत के पूर्व प्रतिनिधि पति पत्नी जब अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में दूसरे पक्ष के लोग घात लगाकर बैठे थे और छरूड़ू नामक स्थान पर उन्होंने पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों के वाहन को रोका और पति पत्नी दोनों की पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद दोनों को सड़क के किनारे फेंक दिया। इस दौरान राहगीर ने इसकी सूचना पुलिस को दी और उसके बाद स्थानीय लोगों व पुलिस ने दोनों को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में पहुंचाया, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। उधर पुलिस अधीक्षक कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि इस मामले में ASP कुल्लू को जांच का जिम्मा सौंपा गया है, जिन्होंने घायल पति पत्नी के बयान ले लिए हैं और घटनास्थल का जायजा लिया गया। देश में दूसरे दिन भी कोरोना वायरस के 11,000 से ज्यादा सक्रिय मामले बढ़े। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के 11,000 से अधिक सक्रिय मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,658 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 496 लोगों की मौत हुई है। देश में गुरुवार को 79,48,439 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए तथा अब तक 61,22,08,542 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार की सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,658 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,26,03,188 हो गया है। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।